हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कूल पूजा। आई होप आप सब लोग बहुत मस्त होंगे। तो यहाँ था मॉर्निंग का टाइम और आदि मुझसे ना ये कैमरा मांग रहा था। मैं रूम में आई थी किसी काम से, मैं बाहर ही थी पर रूम में आई थी किसी काम से। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, जैसे कि आप मेरी हालत देख सकते होंगे। कहने के लिए मौसम चेंज है, दिल्ली में बारिश हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा सफोकेशन है। तो सामान सारा ऐसे ही फैला हुआ था। मैं अगर उसको कवर कर भी देती हूँ तो अधिराज उसको कवर रहने नहीं देता है। और देखिए बार बार वो बिजली के प्लग में जाके हाथ लगाता है। उसको कितना भी मना कर लो वो नहीं मानता है, फिर भी हम लोग ध्यान देते हैं क्योंकि बच्चा है, उसको तो पता नहीं है। उसके बाद ये आ गया था यहाँ ड्राइंग रूम में और ये इसका ये एक टेडी है, गुड्डा टाइप है, उसी से खेलता है। और ये इसका घोड़ा है, उसके ऊपर खेलता रहता है, उसके ऊपर चढ़ के स्टंट करता है। देखिए कितना इनोसेंट लग रहा है, बट एक्चुअल में इनोसेंट है नहीं। इसकी शक्ल पे बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा। पर जैसा भी है मेरी तो जान है। तो यहाँ पे बैठा था अपने दादी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने दादू के साथ, और पूरा दिन परेशान करता है, पूरा दिन मानता नहीं है। अगर इसकी मर्जी नहीं करो ना तो ये इरिटेट हो जाता है। बस अगर इसने कोई चीज़ के लिए एक बार बोल दिया कि ऐसा करना है तो करना है, तो देखिए अपनी मर्जी करता है तो फिर कितना हंसता रहता है। उसके बाद इसने अपने गुड्डे को नीचे फेंक के मारा। कभी खुद नहीं बैठेगा घोड़े पे, कभी उसको घोड़े पे बिठाएगा, कभी अपनी गाड़ी पे बिठाएगा। बस यही चलता रहता है पूरा दिन हमारे घर में। और जिनके यहाँ पे भी छोटा बच्चा होगा उनको पता होगा, बस इसके साथ खेलता रहता है और मस्ती करता रहता है। तो यहाँ भी ऐसे ही खेल रहा था और उसको गिरा के कहेगा हॉ, गिग गया। अभी थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रहा है तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को भी। उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा अपनी शक्ल दिखाते हुए, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। मेरे फेस पे वो मेरे फेस पे ना पिंपल नहीं हुआ था, एक्चुअली ना खाना बनाते टाइम ना थोड़ा सा ना ऑयल का छिट्टा लग गया था, तो ये उसका निशान पड़ गया। उसके बाद ये मेरे पास आया वीडियो देख के कि मम्मा वीडियो बना रही हैं तो मैं भी पोज दे देता हूँ, तो ये पोज दे के चला गया। उसके बाद थोड़ी देर मैं यहाँ बैठी थी क्योंकि आदि वैसे तो बैठने नहीं देता, बड़ी मुश्किल से टाइम मिल पाता है। फिर आ गई मैं चेंज करके किचन में और मैं यहाँ बना रही थी इडली, सांभर और नारियल की चटनी। तो उसी के लिए मैं नारियल काट रही थी और मैंने दोनों हाथों में रक्षाबंधन की उसके लिए लगा रखी थी मेहंदी। तो मुझे मेहंदी का वैसे भी बहुत शौक है, बस मेरा बस चले ना तो मैं कभी अपने हाथ से मेहंदी ना हटने ही ना दूँ। तो यहाँ मैं नाश्ते में बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए ब्रेड पकौड़े, क्योंकि वो इडली सांभर नहीं खाते हैं। और मैंने अभी नया कैमरा लिया है तो मुझे थोड़ा सा शूट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अभी मुझे उसके फीचर्स पता नहीं है कि वो प्रॉपरली कैसे कैसे काम करता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। साथ साथ मैं कर रही थी यहाँ काम, क्योंकि भैया जो हाउसवाइफ होती है ना उनको ऑलराउंडर होना पड़ता है। एक गैस पे ये काम तो दूसरे गैस पे ये काम, वो काम इतनी देर में हो रहा है तो यहाँ दूसरा काम निपटा लो, ऐसे ही काम निपटता है। यहाँ मम्मी भी कुछ काम कर रही थी तो आदि भी खेल रहा था उनके साथ। उसके सामने फ्रिज खोलने का मतलब है कि बस फिर फ्रिज बंद मत करो। और यहाँ मेरे मुँह में शायद कुछ चला गया था तो मैं यहाँ बैठ गई थी फिर आने के बाद। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे ना अभी इसके फीचर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो रही है इसको शूट करने में। तो बस यही बातें। और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा एक्वेरियम जिसमें हमने अभी न्यू फिशेस डाली हैं। फिर मैं अंदर चली गई थी किचन में और पसीने आ रहे थे, फिर आ गई मैं बाहर आके देखती हूँ। मैं सीख भी रही थी और शूट भी कर रही थी। मैंने अभी लिया है DJI 2, तो काफ़ी अच्छा है। मैं इसका डिटेल से वीडियो शेयर करूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और ये मेरे घर के सामने का व्यू है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर व्यू है। पूरी ग्रीनरी है और वेदर तो इतना प्यारा हो रहा था। ऐसे वेदर में ना हल्की हल्की बारिश हो रही हो और आप बैठ के ना बालकनी में पकौड़े और चाय पिएं तो बिल्कुल अलग ही मज़ा आ जाता है। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी हो गई थी क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। आदि अंदर था, क्योंकि वो बाहर आता है ना तो गमले में मिट्टी छेड़ता रहता है। बस उसको उसी की वो है कि वो मिट्टी छेड़ेगा और इधर उधर फेंकेगा। और ये मेरी तुलसी जी का पौधा और पीछे करी पत्ते का पौधा लगा हुआ है। साथ में मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है, मतलब मैंने नहीं, मम्मी ने ही लगाया है सब कुछ। तो थोड़ी देर खड़े होने के बाद मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे ना बंदर आ जाते हैं और थोड़ा सा ना डर रहता है कि अगर बंदर आ गए ना तो फिर काट लेंगे। एक बार तो हो गया था हमारा सीन, मैं और मम्मी आदि को लेके बाहर बैठे थे और एकदम से बंदर आ गया था। और यहाँ पापा बैठे हुए थे। थोड़ा पापा मॉर्निंग के टाइम पे आ जाते हैं बाहर तो उनको अच्छा लगता है, अभी पहले से काफ़ी बेहतर हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना कैमरा किया सेट और लाइट वाइट जला ली थी कि ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ सके।
जैसे कि मैं अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ। आप बताइएगा कि ये वाले कैमरे से व्लॉग्स जो है वो कैसे बन रहे हैं, तो इसकी क्लैरिटी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं वही चीज़ सेट करने की कोशिश कर रही थी। मैंने इस पार्ट को कट नहीं किया क्योंकि जितना ओरिजिनल हो सके उतना ओरिजिनल डालने की मैं अब पूरी कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि जो मेरे व्लॉग्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल साउंड में आए, मैं वॉइस ओवर ज़्यादा ना करूँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। पीछे आपको थोड़ा ओरिजिनल साउंड भी सुनने को मिल रहा होगा। तो यहाँ देखिए बार बार मैं ना इसमें ऐसे शूट करने की कोशिश कर रही थी धीरे धीरे कि ये इसमें आ जाए। इसमें ना ये थोड़ा ना कैमरा ना मूव करता है, तो वो थोड़ा सा मुझे अभी हो रहा था, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आया। मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है बर्थडे के लिए, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा सा। तो ये देखिए मैं यहाँ बना रही थी खाना, और मैं सोचती हूँ कि बस सुबह जल्दी काम निपट जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी में जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी काम निपट जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और फिर मेरे यहाँ से काम निपटाने के बाद ना, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है, खाना बनाना, उसके बाद जो है आदि को नहलाना धुलाना, फिर उसको खिलाना, फिर उसको सुलाना, और मैं जब तक सोने के टाइम तक उसके साथ नहीं बैठती तब तक वो सोता नहीं है। फिर पीछे से हाउस हेल्पर आ जाती हैं तो वो सब मम्मी काम कराती हैं उनसे, बर्तन का और झाड़ू पोछे का, और तब तक मम्मी बर्तन लगा भी देती हैं। तो ये सभी चलता है हमारे यहाँ। तो यहाँ थोड़ा सा जो है पोज ठीक आया था, तो यहाँ पे मेरा कैमरा ठीक फोकस कर रहा था, और मुझे यहाँ मसाले की वजह से छींक आ गई। हाँ, तो मैं यहाँ जमे बना रही थी, जैसे कि मुझे जमे बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही काफ़ी पसंद है। तो मैं ज़्यादातर नाश्ते में यही बना लेती हूँ, सिंपल भी रहता है और ईजी भी रहता है। तो ये मैंने बैम्बिनो वाली बनाई है, जो बैम्बिनो कंपनी की आती है ना सेवियाँ, वो पंजाबियों में सेवियाँ कहते हैं, हिंदुओं में जमे कहते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने ये बनाया, और उसको बनाने के बाद फिर मैं जाऊंगी अभी अपने रूम में, क्योंकि रूम में मेरा काफ़ी सारा सामान ना मैसी हुआ है, क्योंकि सुबह मैं उठती हूँ। और अभी थोड़ा सा मैंने अपना ना ट्रांसफॉर्मेशन भी सोचा है कि हाँ मैं थोड़ा वेट लॉस करूँगी। आदि के टाइम पे मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसके बाद थोड़ा कम हो गया था। अभी तकरीबन 1 महीना हुआ है मुझे करते करते, 1 सवा महीना, और इतने में मैंने अपना 6 kg वेट लूज़ किया है। मेरा वेट 76 तक पहुँच गया था, अभी मेरा वेट 70 kg है, और मेरा टारगेट है कि मेरा वेट 62-61 तक पहुंच जाए बहुत आराम से, और मुझे कोशिश है मेरी, और मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी धीरे धीरे। तो वही सब रहता है। मॉर्निंग में उठती हूँ, उठते के साथ ही पहले अपना फ्रेशन अप होके फिर मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना वर्कआउट करूँ। 45 मिनट का वर्कआउट करने के बाद फिर मैं आदि को उठाती हूँ। और यहाँ ये जो मैंने पकौड़े बनाए थे ना, ये उसकी क्लिप मैंने छोटी सी ऐड कर दी है, अच्छे बने थे, हरी चटनी बनाई हुई थी। और ये हमारा एक्वेरियम, और ये ड्राइंग रूम में थोड़ा सा सामान सेट किया था, पापा बैठे थे। फिर यहाँ मैं अपने हस्बैंड से सीख रही थी कि किस तरीके से ये होगा, और मैं उनको बता रही थी कि मैं शूट करने की कोशिश करती हूँ तो ये कैमरा ना बार बार मूव हो जाता है, तो वो फेस डिटेक्ट करता है ना, क्योंकि इसमें गिम्बल है तो फेस डिटेक्ट करता है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ मैंने पापा की भी वीडियो बना ली थी, और यहाँ पे ये मुझे सिखा रहे थे कि किस तरीके से करना है, क्योंकि मुझे अभी कैमरे के भी फीचर्स नहीं पता थे, और ये सेकंड कैमरा आया है तो मुझे सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि उनको ना नाक में थोड़ी दिक्कत है एलर्जी की वजह से। फिर मैं आ गई थी यहाँ अपने रूम में, और रूम में मैंने अपना किया कैमरा सेट, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम करना था। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे रूम की चादर वादर सब ऐसी ही है। पीछे से गद्दा हमने हटाने की कोशिश की थी, लेकिन आदि ने ना फिर से वो सामान फेंकना शुरू किया, तो मैंने फिर से इसको लगा दिया। तो मैंने कैमरा किया सेट, और यहाँ पे ना काफ़ी सारा सामान, क्योंकि जब मैं शूट के टाइम पे रेडी होती हूँ ना, तो मेरे ड्रेसिंग टेबल से ना ये अलमीरा काफ़ी पास पड़ती है मुझे, तो मैं सामान निकाल के ना यहाँ रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सामान फैल जाता है, और चार्जिंग स्लॉट भी इधर ही है, हमारा वाईफाई वगैरह सब इधर ही है, तो हमारा चार्जिंग वगैरह का काम भी इधर ही रहता है। तो चार्जर वगैरह सब चीज़ें यहीं रखी हुई होती हैं, फ़ोन, चार्जर, टैब, कैमरा, ऑलमोस्ट चीज़ें हम यहीं पर ही रख देते हैं। ये अधिराज की कबर्ड है। तो धीरे धीरे मैं ये सारा काम कर रही थी, और बस आदि भी नीचे खेल ही रहा है मेरे साथ, पूरा टाइम ऐसे ही चला जाता है। फिर किसी दिन ऐसे कोशिश कर लेती हूँ कि चलो आदि खेल रहा है तो खेलते खेलते कर लें, क्योंकि ना वो सारा सामान अपना, मैं अगर अपनी अलमीरा सेट करूँगी या अपनी ड्रेसिंग टेबल सेट करती हूँ ना, तो वो चीज़ों में हाथ मारता है, तो वो कहता है मुझे भी दिखाओ, मुझे भी करो, मैं छेड़ूंगा। वही बच्चे को होता है ना कि वो सारी चीज़ों को छेड़े, सारी चीज़ों को देखे, तो वही करता है। तो जो यूज़लेस था वो मैं नीचे फेंक रही थी, क्योंकि मेरे यूज़ का नहीं था वो काम।
कभी मैं झाड़ू पोछा खुद कर लेती हूँ ज़्यादातर, और कभी मैं अपनी जो है हाउस हेल्पर से भी करा लेती हूँ। और मॉर्निंग के टाइम एक्सरसाइज करती हूँ तो चूड़ियाँ थोड़ा बढ़ा के रख देती हूँ, फिर मैं पहन लेती हूँ बाद में, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे मैं वॉच पहनती हूँ ताकि मेरी कैलोरी और हार्ट रेट सब चीज़ें काउंट हो सके। उससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है करने में। तो मेरी जो अभी एक्सरसाइज की जर्नी चल रही है, वेट लॉस की जर्नी चल रही है, वो 1 महीने से चल रही है, जिसमें मैं अपना डाइट भी कंट्रोल कर रही हूँ और साथ साथ मेरे हस्बैंड मुझे एक्सरसाइज बताते हैं। मॉर्निंग में उन्होंने मुझे थोड़ी एरोबिक बताई हुई है, मैं वो करती हूँ, और इवनिंग में मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ जो उन्होंने मुझे बताया है। दोनों ही चीज़ें मेरे हस्बैंड ही देख रहे हैं कैसे करना है। उसके साथ साथ मेरी डाइट कंट्रोल है। और ये डाइट वाला जो मैं अभी बता रही हूँ अपना वेट लॉस का, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बस मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भर भर के प्यार दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अभी मेरे पास कैमरा आया है तो मैं शूट करूंगी डेली टू डेली। तो यहाँ पे मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी शांति, और शांति आंटी आई थी। उसके बाद झाड़ू मैं मॉर्निंग में लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा रहता है, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं इतना वो मानते, लेकिन मैं थोड़ा मानती हूँ कि ब्राह्मणों में ऐसा मानते हैं कि शाम के टाइम ना घर में झाड़ू नहीं लगवानी चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। तो झाड़ू मैं सुबह ही लगा देती हूँ, और बच जाता है पोछा तो पोछा लगाती, क्योंकि अभी एक्सरसाइज की वजह से ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन था, तो इसीलिए मैंने आंटी को बोला हुआ था कि वही लगाएंगी। यहाँ पे मम्मी आ गई थी, और आप देख सकते हैं मेरा पूरा घर, ये गैलरी है। और आदि को ये रहता है कि ये पोछे की बाल्टी है तो मैं पोछे की बाल्टी में हाथ मार दूं, उसको ये रहता है। तो यहाँ पे मम्मी पंखा चला रही थी, और अधिराज बिल्कुल काम नहीं करने देता है। वो वैसे भी आती है ना, देखिए देख रहे होंगे आपके, वो भाग गया है बाहर, ऐसे ही करता रहता है, यही करता है। उसको बार बार बुलाओ तो नहीं आता है भाई, बहुत परेशान करते हैं छोटे बच्चे। सबसे मुश्किल काम दुनिया का यही है कि बच्चों को पालना, सबसे मुश्किल काम। बाकी सारे काम सबसे आसान है, सिर्फ एक यही काम बहुत मुश्किल है कि बच्चे को पालना। और मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा नॉटी है। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगवा लिया था, और जो भी मेरे यूजलेस सामान था वो सब मैंने पॉली में करके रख दिया था, क्योंकि उनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, तो वो मुझे फेंकना था। पता है कितना भी सफाई कर लो, रूम में कितनी भी सफाई कर लो, हर दिन मिट्टी आ जाती है। ये मैंने ये फेंक दिया था कि जो कूड़ा था वो। तो ये है कि हाँ, दोपहर में मेरा काम जो है निमट जाता है, आदि को लेके फिर मैं लेट जाती हूँ। बाकी पीछे से चाय वाय का काम जो है वो मम्मी देख लेती हैं, आदि थोड़ा उनके पास भी चला जाता है। बाकी कोई भी काम होता है तो मम्मी करवा लेती हैं। अब जैसे ये दोपहर में हाउस हेल्पर आती हैं तो काम करा लेती हैं, तो काफ़ी मुझे सपोर्ट मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे काम का बर्डन मुझी पे है, पर हाँ ये है, मुझे बहुत काम ऐसे होते हैं कि मुझे खुद ही करने हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मेरा मन नहीं करता कि मैं मम्मी से कोई भी काम कहूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, वो बड़ी हैं, मुझे पसंद नहीं कि मैं उनको बोलूँ कि आप ये काम कर दो। लेकिन फिर भी वो मेरे को बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत साथ देती हैं काम में मेरा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सारे काम का या सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आकर हो गई है। और कोई चीज़ अगर मुझसे गलत भी हो जाती है तो वो मुझे बता देती हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, बस ऐसे ही है। मैं तो लकी हूँ कि मुझे अच्छी मदर इन लॉ मिली हैं। पापा भी मेरे बहुत अच्छे हैं और हस्बैंड तो अच्छे हैं ही हैं, बस मेरा बेटा बहुत शरारती है, वो बहुत शरारत करता है। तो यहाँ पे जो है सफाई हो गई थी, उसके बाद मैं उसको बुला रही थी, बुलाने की कोशिश कर रही थी तो वो नहीं आ रहा था। पकड़ो तो भाग जाता है, और अगर उसका कहना नहीं मानो तो वो इरिटेट होकर क्या करेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने कोशिश की है अपने व्लॉग को, मतलब डेली रूटीन को ऐसे शूट करने की। आगे आप मुझे कंटेंट बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप लोग किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे, कि आप मेरे व्लॉग्स को प्यार भी दें और सपोर्ट भी करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।